थायराइड के बिनाइन नोड्यूल का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट थायराइड एब्लेशन इंडिया में अफोर्डेबल है या एक्सपेंसिव है? देखिए, आपको थायराइड नोड्यूल है और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी के अलावा भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो दिमाग में डेफिनेटली एक सवाल आएगा कि कितना खर्चा आएगा। और फिर जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसी ने बोला लाखों रुपए लगेंगे, किसी ने कहा इंश्योरेंस कवर करता है, किसी ने कहा नहीं करता है। कंफ्यूजन बढ़ता ही जाता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन सर्जिकल थायराइड नोड्यूल ट्रीटमेंट की रियल कॉस्ट क्या होती है इंडिया में, क्या ये महंगा है या एक्चुअली अफोर्डेबल भी हो सकता है, और किस पेशेंट के लिए कौन सा ऑप्शन कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप भी सर्जरी से बचना चाहते हैं और प्रैक्टिकल कॉस्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं थायराइड नोड्यूल्स की बिना सर्जरी ट्रीटमेंट करता हूं नए मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स जैसे आरएफए, माइक्रोवेव, इथेनॉल एब्लेशन के थ्रू। हर हफ्ते मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं और सबसे पहला सवाल होता है कंसल्टेशन के बाद कि सर, सर्जरी से तो बच सकते हैं लेकिन कॉस्ट कितनी होगी। तो चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं ओपन और प्रैक्टिकल तरीके से। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझनी जरूरी है कि नॉन सर्जिकल थायराइड का जो ट्रीटमेंट है ये कॉस्ट फिक्स प्राइस नहीं होता है। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आपके नोड्यूल का साइज, टाइप, कौन सा प्रोसीजर यूज हो रहा है, आरएफए, माइक्रोवेव या एथेनॉल एब्लेशन, आप किस सिटी या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा कि नहीं। तो जब तक पेशेंट का इवैल्यूएशन नहीं होता, फाइनल कॉस्ट बताना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक रेंज बता सकता हूं जिससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाए। अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की कॉस्ट की बात करें तो ये देखिए सबसे पॉपुलर ऑप्शन है और काफी इफेक्टिव टेक्निक है, स्पेशली सॉलिड बिनाइन नोड्यूल्स के केस में। इसकी एवरेज कॉस्ट इंडिया में आती है लगभग 1.5 लाख रुपए तक। कुछ मेट्रो सिटीज में, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये 2 से 2.25 लाख रुपए तक भी जा सकता है। क्या ये महंगा प्रोसीजर है? अगर आप थायराइड सर्जरी से कंपेयर करें तो दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन डिफरेंस होता है रिकवरी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट में। सर्जरी में हॉस्पिटल स्टे, स्कार, लाइफ लॉन्ग हार्मोन डिपेंडेंसी होती है। आरएफए में सेम डे डिस्चार्ज, कोई स्कार नहीं, ग्लैंड भी सेफ रहती है। तो वैल्यू फॉर मनी देखें तो आरएफए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बन जाता है जिससे आप तकलीफ से भी बच सकते हैं। माइक्रोवेव एब्लेशन की बात करें तो लार्जर नोड्यूल्स के लिए माइक्रोवेव टेक्निक आरएफए जैसी ही होती है, लेकिन बड़े नोड्यूल्स और हार्ड नोड्यूल्स में भी यूज की जा सकती है। इसकी कॉस्ट भी आरएफए की जितनी ही होती है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक। कई जगह पर ये महंगा होता है क्योंकि माइक्रोवेव जनरेटर का सेटअप और इलेक्ट्रोड थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन अगर आपका नोड्यूल साइज बहुत बड़ा है तो आरएफए के बजाय माइक्रोवेव बेहतर और कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकता है। इथेनॉल एब्लेशन, अगर आपका नोड्यूल सिस्टिक है, फ्लूइड फील्ड है, तो इथेनॉल एब्लेशन एक सिंपल और सस्ता सॉल्यूशन है। इसकी कॉस्ट होती है 40,000 to 80,000 के बीच। प्रोसीजर सिंपल होता है, नीडल से फ्लूइड निकाला, अल्कोहल इंजेक्ट किया, थोड़ा वेट किया, नो एडमिशन, नो स्कार, और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है सिस्टिक नोड्यूल्स में। ऐसे पेशेंट्स जिनके पास बजट कंस्ट्रेंट है, सिस्टिक नोड्यूल है, उनके लिए इथेनॉल एब्लेशन एक बोन है। देखिए, लेजर एब्लेशन की बात करें तो यस, एक मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन है। यूरोप में काफी पॉपुलर है। इंडिया में ये बहुत ही कम जगह पे है। आई एम नॉट कंप्लीटली अवेयर कि कहाँ पे अवेलेबल है। लगभग मेरे हिसाब से इसकी कॉस्ट लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर आप किसी हाई प्रेसिजन कॉस्मेटिक जोन पे नोड्यूल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, जैसे वॉइस सेंसिटिव एरिया या नेक के फ्रंट में, तो लेजर एक एक्यूरेट और सेफ ऑप्शन हो सकता है। अगर इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो देखिए, ये इंश्योरेंस कवर करता है कि नहीं, इसके लिए आपको अपने इंश्योरेंस करने वाले एजेंसी से मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेड सिम्टम्स हैं, तो वॉइस चेंज, निगलने में परेशानी, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपको इंश्योरेंस एडवाइजर क्लियर करता है कि डे केयर, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स कवर होते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम जैसे सीजीएचएस, पीएमजे अभी तक मोस्टली सर्जिकल ट्रीटमेंट को ही प्रायोरिटी देती है, लेकिन फ्यूचर में एक्सपैंड हो सकता है। और हाँ, कॉस्ट इवैल्यूएशन करते समय कभी कभी देखिए हिडन चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एफएनएसी, बायोप्सी, एनेस्थीसिया चार्जेस, हॉस्पिटल यूज फीस। तो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट के लिए एक डिटेल्ड कंसल्टेशन जरूरी होता है। तो क्या ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है कि अफोर्डेबल? तो देखिए, अगर आप सिर्फ एक नंबर देखिए कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो थोड़ा ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें, नो सर्जरी, नो स्कार, सेम डे डिस्चार्ज, नो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, क्विक रिकवरी, ग्लैंड प्रिजर्व, तो आप समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है।
बहुत सारे पेशेंट सर्जरी के बाद रिग्रेट करते हैं कि काश पहले पता होता तो आरएफए ही करा लेते या माइक्रोवेव एब्लेशन करा लेते। अगर आपको जानना है कि थायराइड नोड्यूल्स का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होते हैं तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है और आपको कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।